नमस्कार दोस्तों। आज हम पावर बुक का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, भावना की फ्रीक्वेंसी। यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी हर भावना और विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छी भावना का मतलब यह है कि आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। बुरी भावनाओं का मतलब यह है कि आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है। और किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप उत्साहित हो तो आप अपने आसपास ऐसे ही लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप डर रहे हैं तो आपके डर की फ्रीक्वेंसी डरे हुए लोगों, स्थितियों, घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। मान ले, अगर आप सैर सपाटा करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन पैसे ना होने के कारण इस बारे में निराश हैं, इसका मतलब है कि आप निराशा की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको निराशाजनक परिस्थितियां ही मिलेंगी। यानी जब तक आप अपनी भावना या फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं लेते, तब तक यात्रा नहीं कर पाएंगे। प्रेम की शक्ति की बदौलत यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थितियां किसी भी समय बन सकती हैं, लेकिन इसे पाने के लिए आपको किसी अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना होगा। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचें। अपने भावनाओं को स्वचालित ना रहने दें, ऑटोमेटिक ना रहने दें। कई लोग भावनाओं की शक्ति से अनजान होते हैं, इसलिए वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटना के अनुरूप ही होती हैं। ये लोग पूरी जागरूकता के साथ अपनी भावनाओं की लगाम नहीं थामते, बल्कि उन्हें स्वचालित, ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं। जब उनके साथ कोई अच्छी चीज होती है तो वे अच्छा महसूस करते हैं। जब उनके साथ कोई बुरी चीज होती है तो वो बुरा महसूस करते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ हो रहा है। जब किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते समय उनके मन में नेगेटिव भावनाएं आती हैं, तो ज्यादा नेगेटिव फीलिंग देने के कारण उन्हें और ज्यादा नेगेटिव परिस्थितियां मिलती हैं। अपनी भावनाओं की वजह से ही वो इस चक्र में फंस जाते हैं। उनका जीवन उसी गोले के भीतर घूमता रहता है और वे किसी अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे ये बात जानते ही नहीं कि अपना जीवन बदलने के लिए उन्हें पहले भावना या एहसास की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता। मायने तो यह रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो जाहिर है कि आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते होंगे। लेकिन जब तक आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदल सकती।
यदि आप धन के बारे में नेगेटिव भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप धन के मामले में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको भारी भरकम बिल, अनवांटेड खर्चे, आपके घर के इंस्ट्रूमेंट खराब जैसी अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पूरा पैसा खर्च हो जाएगा आपके अनवांटेड चीज़ों के अंदर। किसी भारी भरकम बिल पर नेगेटिव प्रतिक्रिया करते समय आप धन के बारे में नेगेटिव भावनाएं दे रहे हैं। इससे आपके जीवन में और ज़्यादा नेगेटिव परिस्थितियां आएंगी जो आपका ज़्यादा पैसा खर्च करवाएंगे। हर पल जीवन को बदलने का अवसर आपके हाथ में है, क्योंकि किसी भी पल आप क्या महसूस करते हैं ये आप ही डिसाइड करते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले महसूस करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन सी गलती की थी। जब आपने महसूस करने के तरीकों को बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और आकर्षण का नियम इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीकों को बदल देते हैं, आपका अतीत गायब हो जाता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीकों को बदलते हैं, आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अफसोस करने में एक भी पल ना गंवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावनाएं रखना खुद को फिर से बीमार करना है। जी दोस्तों, हमारी अतीत में बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई होंगी जो हमें पसंद नहीं थी। उन चीज़ों के बारे में बार बार सोच के अपनी भावनाओं के उस फ्रीक्वेंसी पे लेके जाना, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज पे लेके जाना, आप अपने जीवन में फिर वापस वही सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हो। तो दोस्तों, अपनी फीलिंग्स को स्वचालित ना छोड़ो। आपकी छोटी सी एक चीज़ से, जो कि आपकी भावनाएं हैं, उनको बदलने से आपका जीवन बदल जाएगा। जी दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।